Hello dear friends, welcome to my channel. The name of my channel is Students Grooming by सीताराम यादव। और अभी इन दिनों में आप पढ़ रहे हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। और इसके पहले हमने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम बता दिए हैं। और नियम बताने के साथ साथ में हमने आपको सेंटेंस वाइज अलग अलग वीडियोस दिए हैं। जो पहला वीडियो दिया है हमने आपको दिया है वो असर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य हैं, उन्हें हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा मेथड लगा होगा। इसके बाद जो हमने दिया है दूसरा सेंटेंस वो है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस को किए हैं और नेक्स्ट इज फॉलोड बाय इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से ये आपके वीडियो 5 वीडियो है और इन 5 वीडियोज में आप अलग अलग सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीख गए होंगे। आज जो अंतिम वाक्य है इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन से वाक्य हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाक्य हैं। इन वाक्यों को हमें यहाँ सीखना है इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस में आते हैं तो एग्जाम में इनको हमें पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनको पहचानना कैसे पड़ता है। कैसे पहचानेंगे आप, क्या क्या चीजें को देख के आप पहचानेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया आपको कि जो और वाक्य हैं, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, इन वाक्यों को भी चेंज करने से पहले इनको पहचानना आवश्यक है कि कौन सा वाक्य किस प्रकार की कैटेगरी में आता है। यदि आपने पहचान लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं पहचान के ही आपने शुरू कर दिया है तो हो सकता है आपको संभवतः दिक्कत आएगी। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि ये वाक्य, इनकी रचना कैसी होती है। तो ये वाक्य इनको पहचानने का सिंपल तरीका है कि ये इनको हम 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो आप देखिए व्हाट और हाउ से हमने इनको बना रखा है एक कैटेगरी यहाँ पर। तो ऐसे वाक्य जो व्हाट है, WHAT व्हाट, और HOW हाउ से स्टार्ट होते हैं। और इन वाक्यों के अंत में आप देखेंगे तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट ए बॉय यू आर, यहाँ कौन सा साइन है? यहाँ साइन मिला आपको एक्सक्लेमेटरी साइन है। दूसरा वाक्य है व्हाट ए फूल ही इज, यहाँ कौन सा चिन्ह लगा अंत में? अंत में यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। वाक्य शुरू कहाँ से है? WHAT से। जनरली क्या होता है कि जो वाक्य WHAT से हैं या व्हाट से हैं या हाउ से शुरू होते हैं, ये वाक्य यदि क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड हो अंत में तो आप क्या देखेंगे कि ये वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव। लेकिन यहाँ केवल इस साइन ने और वाक्य के स्ट्रक्चर ने ये चेंज करके इसको डाल दिया है इस श्रेणी में, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और देखिए आगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है? व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। हाउ नाइस, ये भी कौन सा चिन्ह आएगा लास्ट में? ये देखिए एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट ए बिल्डिंग, और यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, शुरू हुआ है WHAT के साथ में प्रारंभ हुआ है। ये तो होगी एक कैटेगरी के कि ऐसे वाक्य जो WH से या व्हाट से या हाउ से शुरू हो और अंत में ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह इनके लगाओ, तो ये वाक्य कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हिंदी में इनको कहेंगे विस्मयादि या आश्चर्यबोधक वाक्य। इनकी एक और कैटेगरी है बच्चों, और ये कैटेगरी कौन सी है ये आप देखिए। हुर्रे, फिर ये इंटरजेक्ट आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, वी हैव वन। अब इसमें और इसमें आपने अंतर क्या देखा है? आप अंतर ये देख रहे हैं कि यहाँ एक पहले शब्द आ रहा है और उस शब्द के बाद में एक्सक्लेमेटरी निशान या चिन्ह लगा हुआ है। जैसे एक और देखिए ALAS अलास, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, सी इज नो मोर और फुल स्टॉप। एक और वाक्य देख लेते हैं व्हाट, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, सी इज डेड, वह मर गई है। अब इसमें और इसमें अंतर आप क्या देख रहे हैं? तो मैं बता दूं इसमें बच्चों जो अंतर है वो ये है कि यहाँ वाक्य के प्रारंभ में आपको कुछ शब्द मिलेंगे जो कि विस्मय बोधक होते हैं। उनको देखते हमें लगता है
कि किसी न किसी प्रकार का आश्चर्य या सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन यहाँ प्रतीत हो रहा है। यदि इतना लग जाए तो आपके लिए पर्याप्त है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, हमारे आप पूर्व वीडियोस में जा सकते हैं। उसके पहले हमने आपको सेंटेंस के काइंड बता रखे हैं और उस काइंड में हमने बताया है कि ये सारे शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन शब्द हैं जो कि विस्मय की भावना को प्रकट करते हैं। ये विस्मय 2-3 तरह के होते हैं। खुशी का मौका है, दुख का मौका है, या और कोई जनरल सरप्राइज हो रहा है। तो ये आपके जो शब्द है जिन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन शब्द, यदि वे वाक्य में आ जाएं और उनके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है, देखिए यहाँ देखिए हुर्रे, ये साइन आ गया, एलास ये साइन आ गया, और वॉट इसके बाद भी साइन आ गया। तो इससे ये हमें आप बहुत इजीनेस आपके लिए हो जाएगी कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। और उसके बाद में आप देखिए एक और वाक्य आ रहा है, ये तो शब्द है, उसके बाद में एक वाक्य आ रहा है, वी हैव वन, फुल स्टॉप। ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है असर्टिव वाक्य है या सामान्य वाक्य है। शी इज नो मोर, ये देखिए फुल स्टॉप आ गया। शी इज डेड, वह मर गई है, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है और अंत फुल स्टॉप के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य आपके क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो मैंने आपको 2 प्रकार के वाक्य दे दिए हैं और 2 प्रकार के वाक्यों को अभी हमें चेंज करने जा रहे हैं। What a boy you are, यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों में आप क्या करेंगे? तो उसके बदलने के 2 तरीके हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, या आपके मानो मल्टीपल चॉइस या ऑप्शंस के रूप में इनमें से कोई आता है तो इन दोनों में जो वहां ऑप्शन में अवेलेबल है वो आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़े से पहले मैं थोड़ा बता दूं यहाँ भी कि आप यहाँ देखिए व्हाट ए बॉय यू आर, ये बॉय के बारे में कह रहा है, सरप्राइज के रूप में आ रहा है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। क्या कह रहा है? इससे क्या भाव प्रकट हो रहा है? इससे ये भाव प्रकट हो रहा है कि आप कितने अच्छे हो, कितने महान हो, ऐसी भावना यहाँ से प्रकट हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि इनकी रचना के अंदर ये शब्द है, यू सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है। यहाँ भी आप देखिए ही है और इज आ गया बाद में, यहाँ भी सी और इज आ गया लास्ट के अंदर। तो ये वाक्य की एक कैटेगरी है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में अंत में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आती है। तो उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे? और यहाँ एक मैंने अलग श्रेणी आपके लिए और दी एग्जाम्पल के तौर पे कि जिनमें कोई सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब अंत में है ही नहीं। ये देखिए अब सीधा हाउ नाइस, अब यहाँ कुछ लिखा नहीं लिखा हुआ है। तो इनको हम कैसे चेंज करेंगे और इनको हम कैसे चेंज करते हैं तो ये हम देख लेते हैं। पहले से बात है व्हाट ए बॉय यू आर। अब बहुत ही आसान है कि इस प्रकार के वाक्यों को चेंज करने के लिए, क्योंकि इनमें एक्सक्लेमेशन की भाव प्रकट हो रही है तो हमें एक शब्द देना पड़ेगा, उसका नाम है एक्सक्लेम्ड। क्या नाम है? एक्सक्लेम्ड है बच्चों उसका नाम। और यहां से शुरू कीजिए आप, यू आर, शुरू कहां से करेंगे? यू आर एक्सक्लेम्ड, ठीक है। और उसके बाद में टू बी वर्ब फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? टू और उसके साथ में बी। तो यू आर एक्सक्लेम्ड और इसके बाद में आप जोड़ देंगे टू बी, ये लिखेंगे ऐसे वाक्यों में। और यहां से लिख दीजिए ए बॉय, और व्हाट शब्द आपका हट जाएगा। व्हाट आपका विशेषण दे रहा है, व्हाट से यहाँ क्या लग रहा है कि बॉय की विशेषता बता रहा है कि बॉय कैसा है। तो यहाँ विशेषता आप कह सकते हो कि नाइस है, अच्छा है ना, सरप्राइज के रूप में आ रहा है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे गुड। हमने उत्तर क्या लिखा? यू आर, आपने जोड़ा क्या? एक्सक्लेम्ड टू बी ए गुड बॉय। ऐसे आपका वाक्य चेंज हो गया यहां से, ठीक है। इसी का एक और दूसरा तरीका है, ये आपका इसे एक ही वाक्य बनाए टू बी फॉर्म के अंदर। आप चाहो तो इसे 2 वाक्यों के रूप में भी दे सकते हैं। और ये वाक्य देख लीजिए, एक हो गया इट इज एक्सक्लेम्ड, ये भी कनेक्टिव आ गया, और यू आर ए गुड बॉय। ये आपका
दूसरा वाक्य आ गया जिसमें दो वाक्य से मिलकर ये वाक्य बना हुआ। यहाँ केवल आपको एक ही वाक्य दिख रहा है, तो एक तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, दूसरा आप कैसे बनाएंगे, इसी चीज को आप यहाँ लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड। ये आप रट लो कि ऐसे वाक्य आए तो मैं आप क्या कह सकते हैं कि इट के साथ में आप लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड। ठीक है ना, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया था एक्टिव शब्द को। और उसके बाद में कनेक्टिव देंगे आप दैट। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये दूसरा तरीका मैं बता दूं, और इसमें लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड दैट, और यहां से भी चालू कीजिए यू आर ए गुड बॉय, और वॉट शब्द को हमें हटा देना है यहां से। ठीक है ना, तो ये चेंज हो गया और वाक्य नॉर्मल सेंटेंस के अंदर परिवर्तित हो गया है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, वॉट ए फूल ही इज। अब ये वाक्य है, इसको भी हमें उसी प्रकार से बदलना है। इसके दो तरीके हैं बदलने के, एक तो यहां से हम सीधा ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला है बिना हेल्पिंग वर्ब का जो कि टू बी के रूप में आता है। पहले हम टू बी वाला देख लेते, कैसे किया हमने। ही इज एक्सक्लेम्ड टू बी, बस ये याद करो आप, ये डालना आपको। ही इज एक्सक्लेम्ड टू बी, और ये है ए फूल। ये ही की विशेषता है कि वह एक फूल है, और वाट से विशेषण निकल रहा है कि ये कैसा फूल है, बहुत बड़ा फूल है, महान फूल है। फूल का मतलब मूर्ख, तो इसे लग रहा है ये बहुत बड़ा मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है ये। तो यहाँ मूर्ख की विशेषता और थोड़ा सा इसको आप इंटेंसिफाई करेंगे, किसके द्वारा, इस वॉट ने जो एडजेक्टिव दिया है, और वो हम यहाँ लिखेंगे बिग फूल। फूल तो है लेकिन ये सरप्राइज आ रहा है सर, वो ज्यादा ही फूल है, बड़ा ही फूल है, तो हम इसको कहेंगे ही इज एक्सक्लेम्ड टू बी ए बिग फूल। ठीक है, यदि दूसरे ढंग से चेंज करें तो हम लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड, और ये बीच में हमने डाल दिया कनेक्टिव दैट। इट इज एक्सक्लेम्ड दैट, और यहां से ले लीजिए ही इज ए बिग फूल। क्या लिखेंगे इसको आप, ही इज ए बिग फूल, और जो वर्ड शब्द है वो भी यहां से इतना करने के बाद में डिसअपियर हो जाएगा। ओके, दोनों दो तरीके मैंने बता दिए, दोनों वाक्यों को बदलेंगे। ऐसा ही एक अंतिम एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी श्रेणी का है। वॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, सरप्राइज के रूप में आ रहा है वॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसको चेंज कैसे करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे किया हमने, शी इज एक्सक्लेम्ड टू बी, जैसे ऊपर आ रहा है वैसा वैसा हमने किया है। शी इज एक्सक्लेम्ड टू बी, ये टू बी की फॉर्म कहलाती है, और सब्जेक्ट यहां से मिल गया, शी इज एक्सक्लेम्ड टू बी। ठीक है, यहां तक सही है। आगे क्या लेंगे, आगे जो ये गर्ल है, ये गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो उसको हमने लिया है, यहाँ वर्ड को हमें हटाना पड़ेगा और उसकी जगह हम डाल देंगे वेरी। ठीक है ना, तो हम कहेंगे शी इज एक्सक्लेम्ड टू बी ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बाकी वैसा का वैसा हम देख रहे हैं। इसको आप दो वाक्यों में देना है दैट के माध्यम से, तो आप देखिए दैट से जोड़ दिया हमने, और कैसे हुआ है, इट इज एक्सक्लेम्ड, क्योंकि वाक्य तो सरप्राइज का है ही है, तो हम लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड दैट, फिर शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, और ये हो गए आपके ऐसे वाक्य जो कि WS या वर्ड से शुरू होते हैं, और इन वाक्यों में अंत में सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अब दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिए हैं कि इन एग्जाम्पल्स में आपके सब्जेक्ट है ही नहीं, विदाउट सब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट को ओमिट कर रखा है। और ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिखे तो आप इनको कर सकते हैं कि यहाँ इट के रूप में सब्जेक्ट छिपा हुआ है, हिडन है, और यहाँ लिख सकते हैं इट इज। जैसे यही वाक्य है तो आप इसको लिख सकते हैं हाउ नाइस इट इज, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिलीट किया हुआ है तो इसका मतलब हमारे सामने दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इट इज को जोड़ लिया। जब आपको इट इज मिल गया है तो आप उसको चेंज कर ही सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या लिखा है इसको, इट इज, यहां से स्टार्ट करते हैं। इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी वेरी नाइस, ये नाइस हाउ का हो गया,
वेरी और नाइस का नाइस है ही। इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी वेरी नाइस, ठीक है। इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी वेरी नाइस, हाउ नाइस का हमने कर दिया वेरी नाइस, और अंत में आ गया फुल स्टॉप। आगे देखते हैं व्हाट ए बिल्डिंग, सरप्राइज हो रहा, व्हाट ए बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, कितनी ह्यूज बिल्डिंग है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको जोड़ सकते हैं। ये मैंने जोड़ के लिख दिया है। अब आपके लिए आसान हो गया क्योंकि सब्जेक्ट आपको मिल गए हैं। तो यहां से फिर आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन के वाक्य हैं, तो हम आगे लिखेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। इट इज एक्सक्लेम्ड, क्या लिखा हमने, इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी, और यहाँ क्या था, व्हाट ए बिल्डिंग, तो ए बिल्डिंग का हम कर देंगे इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी ए ह्यूज बिल्डिंग। यहाँ सरप्राइज है, इसको ना बहुत बड़ी बिल्डिंग के रूप में सरप्राइज आ रहा है, या ब्यूटीफुल बिल्डिंग या हाई बिल्डिंग, कैसे ही कह सकते हो। तो यहाँ जो एप्रोप्रिएट शब्द है विशेषण में डाल दिया ह्यूज बिल्डिंग, तो उसका उत्तर क्या हो गया, इट इज एक्सक्लेम्ड टू बी ए ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो इतनी श्रेणी है ये सारी WH वाली है, जो मैंने आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके बता दी। अब 3 आपके सामने और वाक्य लिखे हैं, और 3 वाक्य कैसे हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये वाक्य ऐसे हैं जो कि इंटरजेक्शन शब्दों से शुरू होते हैं, हुर्रे, अलास और या व्हाट, और इन शब्दों के तुरंत बाद में आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब ये भी इसी कैटेगरी के वाक्य एक्सक्लेमेशन वाले वाक्य हैं। इनको चेंज कैसे करना है, तो थोड़ा चेंज का अलग मेथड है हल्का सा, वो अलग कैसे है मैं बता दूं आपको, कि जब भी इन्हें चेंज करेंगे तो ये शब्द तो हट जाएंगे, लेकिन ये जब शब्द हटते हैं तो जाने से पहले आपको कोई मीनिंग या अर्थ दे के जा रहे हैं। अर्थ कौन सा दे रहे हैं, जो हुर्रे वाले शब्द हैं ये कह रहे हैं कि आप खुशी का मौका है, एंजॉय कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द आता है चीयर। कौन सा शब्द आता है, CHEER, चीयर, खुशी का मौका, हुर्रे। वी हैव वन, उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने क्या जीत लिया है, कोई मैच जीता होगा या कोई विक्ट्री होगी ना, तो यहाँ पे आप वो हिडन इसमें मीनिंग में आएगा, भी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ तो आपको फीलिंग हो रही है चीयर वाली हो रही है। ये अलास, अलास किसको व्यक्त कर रहे हैं, अलास व्यक्त करते हैं आपके दुख, दुख पर आपको पश्चाताप कर रहे हैं, या उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द उसको बोलते हैं लेमेंट, या एक और शब्द इसका मोर्न भी बोलते हैं, MOURN, मोर्न। 2 शब्द आ गए जो कि आपके इसको दुख वाले भाव को प्रकट कर रहे हैं। और तीसरा व्हाट है, शी इज डेड, तो यहाँ तो कोई व्हाट मतलब कोई सरप्राइज के रूप में कोई बड़ी खबर इसको मिल रही है, तो व्हाट एक सरप्राइज आप कह सकते हो, मी ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज मैंने आपको डाल दिया। अब इन जब वाक्यों को चेंज करेंगे तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से आपको ये देखिए वी हैव वन, इस वाक्य को चेंज करेंगे तो आपको पहला काम तो ये करना है कि इनको पजेसिव अपने आप को टेबल दी थी, उस टेबल के अनुसार आपको पजेसिव निकालने पड़ेंगे। तो जैसे वी है तो वी का पजेसिव आता है अवर। ये कह रहे हैं कि हमने जीता है। अब क्या जीता है, उन्होंने कोई विक्ट्री की है, कोई जीत हासिल की है, कोई मैच जीता है उन्होंने। तो पजेसिव के साथ में आपको क्या किया है उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये आपने जीता है, विक्ट्री ली है आपने। जीत का मतलब जीत यहाँ वर्ब है, यहाँ इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नाउन के अंदर, तो ये हो गया आवर विक्ट्री। दोबारा और देख लीजिए, वी हैव वन, आपने जीता है, और जीतने का जो नाउन बनता है वो कहलाता है विक्ट्री। क्या बना है, विक्ट्री। और उसके पहले हमें देना है पजेसिव वी वाला, तो वी का पजेसिव होता है आवर विक्ट्री, और उसको भी देना है इज, आवर विक्ट्री इज। यहां से कौन सी फीलिंग आ रही है, चीयर, तो चीयर की थर्ड फॉर्म होती है चीयर, ठीक है। आगे लेते हैं, एलास शी इज नो मोर। यहां भी क्या है, यहाँ सी है, सी को आप बदलेंगे हर, और हर की मतलब नो मोर का मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो ये आ रहा है डेथ, हर डेथ। और डेथ से कौन सी फीलिंग आ रही है, ये होगी मोर्न या लेमेंटेड। हर डेथ इज लेमेंटेड, या मोर्न भी कर सकते हो, थर्ड फॉर्म इसकी मोर्न है, ठीक है ना। हर डेथ इज लेमेंटेड या मोर्न।
और अंत में आता व्हाट शी इज डेड। अब यहाँ आपको मरने की खबर मिल रही है उसको और उसका सरप्राइज हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आई एम सरप्राइज। ये सीधा सा आप लिखेंगे, या और भी कोई आई के बजाय वी है तो वी भी आप डाल सकते हो, वो गलत नहीं होगा। आई एम सरप्राइज टू हियर, ये चीज आपको डालनी है और इतना आप डाल लीजिए। ये पूरा वाक्य आप याद लीजिए, आई एम सरप्राइज टू हियर, मैं सुन करके बहुत दुखी हूं, क्या, शी इज डेड। ये वाक्य वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। दोबारा और देख लीजिए कि इस प्रकार के वाक्य जिनमें आपको कोई खबर मिलती है जो कि आश्चर्य करने वाली हो, तो इनके लिए आपको एक वाक्य है। और ये वाक्य कौन सा है बच्चों, ये वाक्य है आई एम सरप्राइज टू हियर, ये सुनकर। या इसकी जगह आप टू नो भी कर सकते हो, टू KNOW, मैं ये जानकर बहुत दुख हूं, दैट शी इज डेड, कि वह मृत है, वह मर गई है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नियम और कानून बता दिए हैं कि कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है और किस प्रकार से इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। और इस संबंध में अभी भी कोई आपके डाउट्स हैं तो इन डाउट्स को आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे सामने रखें, जिससे इन डाउट्स को दूर करें। और आपसे इसका एक अंतिम वीडियो आ रहा है, जिस वीडियो में आपसे मिलेंगे जहां और कुछ अन्य प्रकार के वाक्य आएंगे जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के संबंधित होंगे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।